हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसे आपको तो मालूम ही है, इस बार जो हमारे जो पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध हैं जो वो 18 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक शुरू होंगे और ख़त्म होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी पितरों के, आपके जो जितने भी पितर हैं उनको मैं नमन करता हूं और भगवान पितरों से प्रार्थना करता हूं कि आप के घर में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो श्राद्ध पक्ष में जो पितर हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में या जो श्राद्ध के दिन हमें जो उनका जो रूप होते हैं वो गाय और कुत्ता, कौवा आदि के रूप में आते हैं और हमें अपने घर में पकवान बनाकर इनको हमें खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए और अधिक से अधिक जितने भी असहाय लोग हैं जो उनको भी अपने घर में भोजन कराकर, और अगर यदि भोजन घर में न बन पाए तो आप मंदिर में जाकर भी अन्नदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अवसर पर जो पितृ पक्ष जो होता है, इस अवसर पर हमें मांगलिक कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय पितृ लोग हमारे घर के आसपास आते हैं और हमसे यही चाहते हैं कि वे हमें कुछ दें। तो मांगलिक कार्य हमें इस पक्ष में नहीं करने चाहिए। और फिर पितृपक्ष में जो तामसिक भोजन होता है, जैसे कि अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली, जो भी ऐसा खाना होता है जो कि बहुत तामसिक होता है दोस्तों, वो भी हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम फिर पितृ जो हमारे पितृ हैं वे हमें साथ दे जाएंगे और हम इससे फिर बच नहीं पाएंगे और हमारे घर में फिर बहुत ही अप्रिय घटना घटने लगेगी। और हमें पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें जो हमारा जो पितृपक्ष है, हमें अगर हो सके तो गंगा के किनारे या किसी नदी पे या कहीं पर जो यहाँ पर पानी बह रहा हो, स्वच्छ पानी जो बहता है दोस्तों, वो कभी ख़राब नहीं होता है, वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो, नदी नाला जो भी हो। और अगर सबसे अच्छा गंगा का किनारा ही है, माँ गंगे का, तो अगर हो सके, अगर किसी के यहाँ पे गंगा नहीं है तो वे कहीं और जगह जो भी नदी है वहाँ पर जाकर स्नान करके स्वच्छ होके फिर पितरों का क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। जैसे कि पितृ गायत्री का जाप कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ है वो आपने जल से तर्पण करना ज़रूरी हो जाता है पितरों को, और इससे भी बहुत ही प्रसन्न और आनंदित होते हैं। तो पितृपक्ष में गायत्री का जो जाप है उसकी माला लेकर कम से कम 3, 5 या 7 बार अवश्य करना चाहिए और जल से तर्पण भी करना चाहिए। उसके बाद यदि किसी भक्त के पास माला नहीं होती है रुद्राक्ष की, तो वो अपने मन ही मन में पितृ गायत्री का जाप कर सकते हैं और जल से तो तर्पण करना ही है। इसके साथ साथ शंख बजाकर भी पितरों का आह्वान करना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी भक्त के घर के आसपास यदि नदी नहीं है या नाला नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो सबसे जो आसान जो विधि है पितृपक्ष में पितरों को पूजा के लिए, तो आपके घर में जो तुलसी का पेड़ तो होता ही है दोस्तों। तो तुलसी का जो पेड़ है उसमें आपने एक जो लोटा होता है हमारा तांबे का लोटा, उसमें जल भर के और उसमें 2-4 बूंद आपने गंगा जल अगर हो सके तो उसको डाल के, और उसमें पीली पिठाई हो गई और उसमें जौ हो गया, तिल हो गया, उसमें डालकर और आपने फिर उस तुलसी के पेड़ के पास जाना है और वो जो एक कटोरी लेकर उस कटोरी पे तुलसी के पेड़ पे रख कर पहले वहाँ पे तुलसी माता की पूजा करके फिर उस कटोरी को वहाँ पे रखना है और फिर अपने पितरों को याद करके उसमें आपने तर्पण करना है या जल डालना है। जैसे हम सूर्य को जल नहीं देते हैं वैसे ही देना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11, मतलब
जो ऐसी संख्या जो कि क्या हो, सम न हो बल्कि विषम हो। तो उसको भी आप कर सकते हैं अपने घर में जाकर। ये भी बहुत ही अच्छी विधि है दोस्तों। तो दोस्तों, पितृपक्ष और श्राद्ध के दिन हम सभी लोगों को अपने अपने पितरों को ज़रूर उनको तर्पण देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और साथ में अपने घर में मिष्ठान और पकवान बनाकर अपने भाई बंधुओं को, कन्याओं को और साथ में हमारे जो गाय माता है, हमारा जो कुत्ता है और जो कौवे जी हैं, इनको भी ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। और ये हमारी सनातन धर्म की दोस्तों पहचान है। अपने सनातन धर्म के लिए एक बार फिर से बोलिए, जय सनातन धर्म की।